सत श्री अकाल जी। मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीप ते तुहाडा सब का स्वागत है। अज मैं लैके आई हाँ तुहाडे लई सीटैट दी प्रैक्टिस सैट दूसरा, ठीक है, जिहदे विच असीं गल करांगे वैदिक संस्कृत दी, जिहड़ी 1500 ईस्वी पूर्व तो लैके 600 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साडा, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो वो समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वो है जो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है, ये कथन उनका सही नहीं है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वो था तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाता था? तो ये है श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वो है जी शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ये है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो वो है 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से रीति व या वेद रीति कहलाते हैं? तो ये है ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, इस वर्ड का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप सही से देख लेना क्या होगा। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये है मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो ये था पशुपालन। फिर है आगे, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो ये बोला जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ये है जी मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो यह है गोधन। ऋग्वेद की किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये है 10वें मंडल में। ओके, अगला प्रश्न है जी हमारे पास, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये है 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वो था प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो है जी इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये है ज्यामिति। जे ना आपका श्लोक है, तो जे मैं इसलिए नहीं इसके प्रोनाउंस कर रही, कई बार कोई गलत ना हो जाए, तो इसके लिए क्षमा आपसे। आप इसको अच्छे से देख लेना कि क्या वर्डिंग लिखी हुई है, कहाँ से लिया गया है। तो जे लिया गया है उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम वो बसे कहाँ थे? तो ये था पंजाब में। तो आगे भी आपका जे वेद दिए हुए हैं हमें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इनमें से जगकर्ता क्या है? तो वो है सारे। तो इसमें जी इसका सामने सामने वाला ही ऑप्शन सही है, तो इसको अच्छे से आप प्रोनाउंस कर लेना। जो भी है इसकी वर्डिंग थोड़े टफ वर्ड हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, ताकि आपको गलत ना प्रोनाउंस कर दूँ। कहीं या फिर पेपर में कोई वैसे ऑप्शन आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मेरा मीडियम तो पंजाबी है जी। मेरे पास बुक पड़ी हुई थी क्योंकि मैंने खुद सीटेट एग्ज़ाम किया था। ठीक है, और उसमें मैं क्वालिफाई हूँ, तो मैंने तो खुद पढ़ लिया था अच्छे से जी। पर ऐसा है कि आप सभी के लिए कई बार कुछ वर्ड गलत ना मैं बोल दूँ, इसके लिए मैं आपको सामने से क्वेश्चन ये दिखा रही हूँ, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ के कर लेना। ठीक है, वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा गया है वेदों को? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। तो ये वर्ड भी थोड़ा टफ है, तो इसे आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है वो है उलूक कनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये है जी जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो वो है जी 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशरथ युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ये है जी परोशनी। ठीक है, 10 धर्मशास्त्रों में बुरा जसव की दर क्या है? तो ये है 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये है जी ब्राह्मण युग।
अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो वो है धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र न सत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो वो है ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। ठीक है। ये फिर आपके मिलान आ गए। ऋग्वेद का क्या आएगा? इसमें श्रोत तथा प्रार्थनाएं दी गई हुई हैं ऋग्वेद में। ठीक है। जो यजुर्वेद है जो वो उसमें कर्मकांड दिए हुए हैं। सामवेद है वो संगीत से रिलेटेड है। अर्थववेद है जो वो है तंत्र मंत्र व वशीकरण के साथ में रिलेटेड। तो ये पूछा गया कि कौन सा वेद किस चीज़ के बारे में ज़्यादा फेमस है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो वो है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और जाम का संवाद किस उपनिषद से में प्राप्त होता है? ये कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा जिस काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वे है जी अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो वो है जी सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? जे है जी अतरंजी खेड़ा। ठीक है। आज हम 50 प्रश्न ही करेंगे इस वीडियो में, इस पार्ट में, बाकी अगले पार्ट में करेंगे। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो है सामवेद। निम्नांकित में कौन प्रस्थानांतरी में शामिल नहीं है? वो है भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। तो ये हमारे हो गए आज के प्रैक्टिस सेट दूसरे का फर्स्ट पार्ट 50 क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ उसके लिए मैं आपके से एक बार दोबारा से क्षमा चाहती हूँ कि कुछ वर्ड हैं जिनका प्रोनाउंस मैं अच्छे से नहीं कर पाई है ना, क्योंकि मेरा जो मीडियम वो पंजाबी है तो आप समझ ही सकते हो है ना। तो प्लीज़ उसके लिए आप मुझे माफ़ी देना। आपको वैसे मैंने सभी क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखाए हुए हैं यहाँ पे, तो आप उसका प्रोनाउंस आप खुद अच्छे से करके जो एग्ज़ाम है अपना वो दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि किसी और स्टूडेंट की भी इस वीडियो के ज़रिए हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।